बहुत बहुत स्वागत है। मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने अभी तक के पुराने लेसन्स रोजाना देखे हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को कंप्लीट किया है, आपको इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आने लगा होगा। देखिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाने के लिए रूल्स आना और ग्रामर आना तो जरूरी है ही, बट सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है प्रैक्टिस। अगर हम रोजाना प्रैक्टिस करें, अगर हम रोजाना दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करें, तो हमें इंग्लिश सीखने से, समझने से और मास्टर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सभी अपने प्रैक्टिसेस को रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि इस कोर्स के दौरान आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपने पुराने प्रैक्टिसेस को कंप्लीट नहीं भी किया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। रोज के प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देगा। आप इस कोर्स में भी इसीलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश आना और इंग्लिश अच्छे से बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारी जिंदगी में आज के डेट में। इसीलिए रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए, लेसन्स को कंप्लीट करिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, तो प्लीज उन्हें क्लियर करिए। इसी के साथ आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आप सभी ने कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो सुना ही होगा। आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर हम बोलते हैं प्लेइंग, स्लीपिंग, डूइंग। ये सारे कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कंटिन्यूअस क्यों कहलाते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि इन सेंटेंसेस को कहां बनाते हैं, कहां यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम हिंदी में भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। कब? जब भी हम कोई सेंटेंस में ये बोलते हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं अभी सो रहा हूं। जब भी आप किसी काम को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जब आप उस ही वक्त में उस काम को कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं अभी इसी वक्त ये काम कर रहा हूं। ये रहा हूं का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो हो जाता है वर्ब प्लस ING, मतलब स्लीप बन जाएगा स्लीपिंग, डू बन जाएगा डूइंग, ईट बन जाएगा ईटिंग। जब भी हम ये काम उसी वक्त में कर रहे होंगे, तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और वर्ब के आगे हम ING लगा देंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म के एग्जांपल्स को लेने के पहले अब इसके फॉर्मूला से समझ लेते हैं कि ये चलते कैसे हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब ING प्लस पंगा। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब ING प्लस पंगा। बी फॉर्म्स के बारे में इस कोर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। अगर आपको बी फॉर्म में थोड़ी सी भी डाउट हो तो प्लीज उस लेसन को वापस जाकर देखिए और अच्छे से समझिए कि बी फॉर्म्स होते क्या है और इन्हें यूज कैसे किया जाता है। फ्यूचर टेंस के लिए जो बी फॉर्म होता है वो बहुत सिंपली हो जाता है विल बी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि मैं भविष्य में उस टाइम पर यह काम कर रहा होऊंगा। मैं भविष्य में उस टाइम पर वो काम कर रहा होऊंगा। इसको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। आई विल बी ड्राइविंग टू दिल्ली टुमारो। आई विल बी ड्राइविंग टू दिल्ली टुमारो। आई विल बी ड्राइविंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि मैं कल दिल्ली तक ड्राइव कर रहा होऊंगा। होऊंगा कब होऊंगा? कल होऊंगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, भविष्य में मैं ये काम कर रहा होऊंगा। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल बी गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ। वी विल बी गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने हम आगरा जा रहे होंगे। वी
will be going to Agra next month. They will be earning good money soon. They will be earning good money soon. यानी कि भविष्य में बहुत ही जल्दी वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होंगे. They will be earning good money soon. Ravi will be working all night. Ravi will be working all night. यानी कि रवि पूरे रात काम कर रहा होगा. रवि पूरे रात काम कर रहा होगा. तो जब भी हम भविष्य में ऐसे कुछ काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो चलता रहेगा, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. जैसा कि आपने एग्जांपल्स में ऑलरेडी देखा, जब कोई काम हो रहा होगा या फिर जब मैं कोई काम कर रहा होऊंगा, तब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करूंगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब इंग प्लस पंगा. जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगेगा. और ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है. अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ हो तो वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. बी के फॉर्म से हम ये समझ सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कि पास्ट कंटिन्यूअस है. तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है. प्रैक्टिस के साथ आप भी कर पाएंगे. तो अगली बार आपसे अगर कोई पूछे व्हाट विल यू बी डूइंग दिस वीकेंड, तो हम इस वीकेंड क्या कर रहे होगे, तो आप बोलेंगे I will be watching my favorite movie this Sunday. I will be watching my favorite movie this Sunday. यानी कि फ्यूचर में उस दिन पर या उस महीने में मैं ये काम कर रहा होऊंगा. ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अगले लेसन्स में हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में. यानी कि अभी इसी वक्त प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं, या फिर पास्ट में मैं इस टाइम पर क्या कर रहा था, कर रहा हूं, कर रहा होऊंगा, कर रहा था. जब भी हम किसी काम को कर रहे होंगे तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. आज के लिए बस इतना सा. कल के लेसन में हम दोबारा मिलेंगे. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, कीप इंप्रूविंग इन योर इंग्लिश. ऑल द बेस्ट.